आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने शायद हम सभी को कभी न कभी जरूर हंसाया है। इस विश्लेषण में हम मशहूर शेख चिल्ली की उस क्लासिक लोक कथा को खंगालेंगे जो दिखाती है कि जब इंसान का आलस्य हद से गुजर जाए तो क्या क्या ड्रामे हो सकते हैं। और हाँ, जादुई शॉर्टकट्स हमेशा वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। तो चलिए काम से भागने वाले और बातें बनाने में माहिर शेख चिल्ली के इस सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझते हैं। जरा इस अल्टीमेटम पर गौर कीजिए, जब तक कमाई नहीं लाओगे घर में पैर नहीं रखने दूंगी। ये तीखी बात हमें सीधे कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले जाती है। दरअसल शेख चिल्ली की सुस्ती इतनी ज्यादा थी कि घर में कई कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जलता था। अब भूखे पेट रहने के बाद पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचना तो लाजमी था ना। बस इसी गुस्से ने हमारे इस मशहूर आलसी को उसके आरामदायक जीवन से बाहर धकेल दिया और उसे नौकरी खोजने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, कामचोर शेख चिल्ली की मजबूरी। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया, उसके लिए ये जबरदस्ती का सफर कितना भारी पड़ा होगा। सुबह सुबह गांव के साहूकार से धक्के खाना, फिर दोपहर भर बिना किसी मंजिल के चिलचिलाती धूप में अजनबी गांव में भटकना, और आखिरकार शाम ढलते ढलते भूख और थकान से पूरी तरह टूटकर एक सूने कुएं के चबूतरे पर गिर पड़ना। वो पूरी तरह से पस्त हो चुका है। अब ये जो नंबर 4 है ना, ये पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उन 4 सूखी रोटियों की गिनती है जो उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए बांध कर दी थी। एक तरफ जबरदस्त भूख है और दूसरी तरफ ये डर कि अगर नौकरी नहीं मिली तो आगे क्या होगा। इन 4 रोटियों ने शेख चिल्ली के दिमाग में ओवर थिंकिंग का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अपनी उन गिनी चुनी रोटियों को देखता है और फैसला नहीं कर पाता, और फिर आसमान की तरफ देखकर कुएं में जोर से चिल्लाता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। अब शेख चिल्ली को तो बस अपने खाने की पड़ी है, लेकिन सोचिए कुएं के अंदर अंधेरे में छिपे बैठे लोगों को ये सुनकर कैसा लगा होगा। उनके लिए तो ये आवाज किसी खौफनाक सपने जैसी थी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, कुएं की जादुई परियां। यहाँ जो कंफ्यूजन होता है ना, वो सच में बहुत ही मजेदार है। कुएं के अंदर दरअसल 4 परियां रहती थी। जब उन्होंने ऊपर से किसी को ये चिल्लाते सुना कि वो चारों को खा जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि पक्का कोई खूंखार दानव कुएं के पास आ गया है जो उन्हें खाना चाहता है। अपनी जान बचाने के लिए वो घबरा कर बाहर आती हैं और इस भूखे बेबस इंसान को एक खतरनाक राक्षस समझकर रिश्वत देने की बात करने लगती हैं। तो अपनी जान की सलामती के लिए वो परियां उसे 2 बेजोड़ जादुई उपहार देती हैं। पहला, एक कठपुतला जो पलक झपकते ही सारा मेहनत वाला काम कर सकता है, और दूसरा, एक कटोरा जो मांगने पर मन चाहा स्वादिष्ट खाना दे सकता है। बस पल भर में ही शेख चिल्ली की बेरोजगारी और भूख दोनों का पक्का और जादुई इलाज हो गया। लेकिन जैसा कि पुरानी कहानियों में अक्सर होता है, अचानक मिली दौलत हमेशा मुसीबत को न्योता देती है। कहानी का तीसरा हिस्सा है लालच और बड़ा धोखा। इतनी बड़ी जादुई ताकत पाकर शेख चिल्ली से दिखावा किए बिना रहा नहीं गया। रास्ते में वो एक गांव वाले के घर रुकता है और वहां अपनी जादुई दावत का कमाल दिखाता है। कठपुतले से बर्तन धुलवाता है। अब ये सब देखकर उस घर का मेजबान लालच में अंधा हो जाता है, और जैसे ही शेख चिल्ली रात को गहरी नींद में सोता है, वो मेजबान दबे पांव आता है और असली जादुई सामान को नकली चीजों से बदल देता है। एक खामोश चोरी हो जाती है। सच्चाई और उम्मीद के बीच का ये अंतर बहुत ही चौंकाने वाला है। एक तरफ वो बड़े शान से सोच रहा है कि उसके पास असली जादुई कठपुतला और कटोरा है जो उसे जिंदगी भर आराम देंगे, लेकिन हकीकत में उस चालाक मेजबान ने उसकी झोली में सिर्फ साधारण बेकार लकड़ी और मिट्टी के टुकड़े भर दिए हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। अब सोचिए घर पर क्या हुआ होगा। जब वो वहां पहुंचकर बड़े गर्व से अपना जादू दिखाने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता, एकदम सन्नाटा। इस धोखे ने भूखी पत्नी को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया। उसे लगा कि शेख चिल्ली फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है और बस झूठी डींगे हाँक रहा है। नतीजा, हमारा हीरो एक बार फिर हार के वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। इस अपमानजनक हार के बाद आता है कहानी का चौथा हिस्सा, जो थोड़ा हिंसक है, डंडे से लिया बदला। शेख चिल्ली रोता विलकता वापस उसी कुएं पर पहुंचता है। जब वो परियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है तो उसकी मासूमियत देखकर परियों को जोर से हंसी आ जाती है।
अरे, हमने तो तुम्हें दानव समझा था, पर तुम तो बड़े सीधे इंसान निकले। सच्चाई जानने के बाद वो परियां मुस्कुराती हैं और इस बार उसे एक बिल्कुल अलग तरह की मदद देने का फैसला करती हैं। इस बार जो जादुई चीजें मिलती हैं उनका मकसद एकदम साफ है। ये घर के आराम के लिए नहीं है। एक जादुई रस्सी और एक डंडा। रस्सी का काम है दुश्मनों को तुरंत कसकर बांध लेना और डंडे का काम है रुकने का आदेश मिलने तक बेदर्दी से पिटाई करना। ये हथियार पूरी तरह से बदला लेने और सबक सिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। आप देखिए कहानी कितनी तेजी से पलटती है। शेख चिली वापस उसी लालची मेजबान के घर जाता है, उसे नए जादू का लालच देता है। लेकिन इस बार जैसे ही वो आदेश देता है, जादुई रस्सी झपटकर उस पति पत्नी को बांध लेती है और डंडा उन पर तब तक कहर बनकर टूटता है जब तक कि वो खौफ के मारे असली कठपुतला और कटोरा वापस नहीं कर देते। हिसाब बराबर। अपना सारा जादुई सामान वापस हासिल करने के बाद हम आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, शेख चिल्ली की अनोखी वापसी। घर पर माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। कई दिनों से भूखी और गुस्से से भरी पत्नी का सब्र टूट चुका है। वो हाथ में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी है और सीधा हमला करने को तैयार है। कामचोर, तुम फिर लौट आए, अंदर पैर मत रखना। ये अल्टीमेटम साफ बता रहा है कि घर में घुसना इस बार इतना आसान नहीं होने वाला। इस कहानी का क्लाइमैक्स सच में काफी अलग और थोड़ा विवादास्पद भी है। अपनी पत्नी को शांत करने और घर में अपनी जगह बनाने के लिए शेख चिल्ली उन्हीं जादुई हथियारों का इस्तेमाल करता है। पहले रस्सी पत्नी को बांध लेती है और डंडा उसे डराकर अच्छे बर्ताव का वादा करवाता है। जब मामला पूरी तरह शांत हो जाता है, तब जाकर कठपुतला और कटोरा पूरे परिवार के लिए एक शानदार दावत पेश करते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या शेख चिल्ली ने सच में मेहनत करना सीखा, या फिर उसने अपने जीवन भर की सुस्ती को बनाए रखने के लिए बस एक हिंसक जादुई शॉर्टकट अपना लिया? ये क्लासिक कहानी हमें इंसान के उस फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, जहां वो मुश्किलों से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस दिलचस्प सवाल के साथ ही हम आज